गांव की एक संकरी पगडंडी पर धीरे धीरे चलते हुए लड़का गहरे विचारों में डूबा था। घर में कुछ ही समय पहले उसकी मां ने आकर कहा था, बेटा, घर में चावल नहीं है और तुम्हारे पापा की दवाइयां भी खत्म हो गई हैं। आज तुम्हें कुछ ना कुछ करना ही होगा। मां ने उसकी आंखों में आंखें डालकर बस यही कहा था, लेकिन अब वह क्या करे। वह कोई बड़ा या भारी काम करना नहीं जानता जिससे पैसे कमा सके। उसकी जेब में सिर्फ 10 रुपए थे, लेकिन क्या इन 10 रुपयों से कुछ भी किया जा सकता है? ऐसे हजारों विचार उसके दिमाग में चल रहे थे। इसी सोच में वह सड़क पर आगे बढ़ता गया। अचानक वह रास्ते के किनारे रुका, एक गहरी सांस ली और उसकी नजर सामने के बाजार पर पड़ी। वहां लोग अलग अलग चीजें बेच रहे थे। कोई मिठाइयां बना रहा था, कोई सब्जियां बेच रहा था, तो कोई दूसरी चीजें। लेकिन वह तो कुछ भी नहीं जानता था, कुछ भी करने में सक्षम नहीं था। उसके पास जो था वह कुछ भी नहीं था, बस 10 रुपए। लेकिन क्या इन 10 रुपयों से कुछ किया जा सकता है? सोचते सोचते वह पास के एक बगीचे में चला गया। यह बगीचा पुराना था। जब वह छोटा था, उसकी दादी उसे इसी पेड़ के नीचे बिठाकर कहानियां सुनाया करती थी। वह पहले भी इस बगीचे में कई बार आया था, लेकिन इस बार उसकी नजर पेड़ के नीचे गिरे कच्चे और पके आमों पर पड़ी। उसने सोचा, मां ने कहा था कुछ ना कुछ करना होगा। अगर ये आम किसी के काम नहीं आते तो क्यों ना मैं इन्हें इकट्ठा करके बाजार में बेचूं। यह सोचकर वह बगीचे के मालिक के पास गया और बोला, काका, क्या मैं ये गिरे हुए आम ले सकता हूं? बूढ़े व्यक्ति ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोले, ले ले बेटा, इन्हें तो कोई खाता भी नहीं, बस यूं ही पड़े रहते हैं। एक पल भी गंवाए बिना वह दौड़कर घर से एक थैला लाया और उसमें ढेर सारे आम इकट्ठा कर लिए। फिर वह बाजार पहुंचा और अपने पास जो 10 रुपये थे उनसे और अच्छे आम खरीद लिए। इसके बाद वह बाजार के एक कोने में खड़ा होकर आम बेचना शुरू कर दिया, लेकिन कोई भी उससे आम नहीं खरीद रहा था। तब उसने सोचा कि कुछ अलग तरीके से बेचना होगा। वह बाजार में घूम घूम कर दुकानदारों के पास गया और बोला, काका, एक बार देखिए, बहुत अच्छे आम हैं, ताजे और शुद्ध, बिना किसी केमिकल के। कीमत भी कम रखूंगा। कुछ दुकानों में जाने के बाद एक दुकानदार ने उससे कुछ आम खरीद लिए, फिर एक और ने, फिर एक और ने। धीरे धीरे उसकी बिक्री बढ़ने लगी। शाम होते होते उसने सारे आम बेच दिए और 25 रुपये कमा लिए। उसने उन पैसों से थोड़ा खाना और दवाइयां खरीदी। अगले दिन बची हुई राशि से और आम खरीदे और बगीचे से भी आम इकट्ठे किए। फिर से बाजार जाकर बेचना शुरू किया। दिन ब दिन उसकी बिक्री बढ़ती गई। कुछ ही हफ्तों में वह 200 रुपये रोज कमाने लगा। लेकिन वह जानता था कि सिर्फ आम बेचकर वह बहुत आगे नहीं जा सकता। उसके सपने बहुत बड़े थे। एक दिन वह शहर के बड़े बाजार में गया। वहां उसने देखा कि सिर्फ आम ही नहीं, बल्कि जामुन, कटहल, अमरूद जैसे कई मौसमी फल बिकते हैं। उसने फैसला किया कि वह अब शहर से सस्ते में ये फल खरीदेगा और गांव में थोड़ा महंगे दाम पर बेचेगा। कुछ ही महीनों में उसका काम अच्छा चलने लगा। एक महीने बाद उसने अपने गांव के बाजार में एक छोटा सा फलों का स्टॉल खोल लिया। अब उसे बाजार में घूम घूम कर बेचने की जरूरत नहीं थी। लोग खुद उसकी दुकान पर आने लगे। उसकी मेहनत, बुद्धिमानी और धैर्य का नतीजा दिखने लगा। धीरे धीरे उसकी बिक्री और बढ़ी। लेकिन वह यहीं नहीं रुका, क्योंकि उसके सपने अभी भी बड़े थे। 2 साल बाद उसने शहर के एक बड़े मार्केट में अपनी पहली फल की दुकान खोली। वह बहुत ईमानदार था, इसीलिए लोग उसी से खरीदारी करने लगे। उसकी मेहनत और सच्चाई ने उसे धीरे धीरे बड़ा व्यापारी बना दिया। फिर उसने और कई जगहों पर अपनी दुकानें खोली। 5 साल बाद वह अब एक बड़ा और सफल व्यापारी बन चुका था। उसकी दुकानें सिर्फ एक शहर में नहीं, बल्कि कई शहरों में फैल चुकी थीं। अब उसकी गोदामों में टनों के हिसाब से फल रोज सप्लाई होते थे। जिस लड़के की जेब में एक समय सिर्फ 10 रुपये थे, आज वह करोड़पति बन चुका था। लेकिन सबसे खास बात जानते हो क्या है? वह अब भी कभी कभी अपने पुराने गांव के उसी बगीचे में जाता है। पेड़ के नीचे गिरे हुए आमों को देखकर मुस्कुराता है, क्योंकि वह जानता है कि इन्हीं गिरे हुए आमों में उसका भविष्य छुपा था। अगर तुम्हें कभी लगे कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तो एक बार चारों तरफ देखो। क्या कोई मौका तुम्हारे आसपास मौजूद नहीं है? अगर मेहनत और हिम्मत से आगे बढ़ोगे तो एक दिन तुम भी अपने सपनों को सच कर सकते हो। तो देर मत करो, आज ही शुरुआत करो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा भाग्य कहाँ छिपा है। आज की कहानी यहीं खत्म होती है। तुम्हारी सफलता और खुशहाली की कामना करता हूँ। अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। एक दिन तुम भी अपनी सफलता की कहानी लिखोगे। अगर आप मेरे चैनल ग्रो द लाइफ पर नए हैं
तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।